संगीत में रमय वह आनंदमय प्राणी, हवाओं में घुली मीठी सौंधी सी कहानी। ना कोई चिंता ना कोई वैर भाव, बस प्रेम का बहता निर्मल भाव। मैं सात्विक हूँ, चलिए मैं उस स्वर्ग की ओर ले चलता हूँ जहाँ हर्ष उल्लास का पारायण हो रहा है, जहाँ सर्वत्र सार्वभौमिक सत्य है। सात्विक, शायद तुम भूल रहे हो, इस अनंत सृष्टि में मुझसे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा है, किंतु मित्र इस तरह तुम कब तक घमंड का मुखौटा पहने घूमते रहोगे? चलो मैं तुम्हारी आंखों पर पड़ी पट्टी हटा देता हूँ और ले चलता हूँ एक ऐसे राजा के दरबार में जिसके अहंकार के कारण उसका पतन हो गया। सावधान विष्णु, तुमने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का वध करके ठीक नहीं किया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर तुम्हारा वध अवश्य करूंगा। वत्स, विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं। तुम्हारा भ्राता अजय और वर प्राप्त था, क्या तुम उसका हश्र नहीं जानते? तो क्या राजगुरु हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? मैंने प्रण लिया है, मैं विष्णु का सर्वनाश करके ही चैन की सांस लूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए तुम्हें घोर से घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तुम्हें राजभवन के ऐशोआराम को त्यागना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ और मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करूंगा। आज ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। सात्विक देखो, हिरण्यकश्यप अवश्य अपनी तपस्या में सफल होगा। उसकी निष्ठा अवश्य रंग लाएगी। उतावले मत हो अहम, इस अधर्म का साथ कोई नहीं देगा। देवता हिरण्यकश्यप को अपने लक्ष्य में सफल नहीं होने देंगे।
कश्यप, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। वत्स, वर मांगो। हे सृष्टिकर्ता, कृपया मुझे अमरता का वर प्रदान करें। असंभव वत्स, पुत्र, इस तरह के अकर्णीय वर मैं नहीं दे सकता। तुम ऐसा वर मांगो जिससे तुम अजय हो सको। देव, फिर मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं तीनों लोकों का सबसे बलशाली प्राणी बन सकूं। मेरी मृत्यु ना नर से हो, ना पशु से, ना देव से हो, ना दानव से, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से, ना भू पर हो, ना अंबर पर हो, ना रात्रि में हो, ना दिवस में हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो। तथास्तु। मुझे वर प्राप्त हुआ, मैं अजय हूँ। अब मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। सात्विक अचरज में पड़ गए। प्रजा हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानती है, उसके आदेशों का पालन करती है। आदेशों का पालन नहीं, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। किंतु प्रहलाद भक्ति में देखो कैसे लीन है। नारायण नारायण, ये कैसा अत्याचार है। प्रजा का हाल बेहाल है और हिरण्यकश्यप अपने कार्यों से बाज नहीं आ रहा। ब्रह्मपुत्र नारद, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव पुत्र। ये कैसा अन्याय तुम कर रहे हो। तुम अपने आप को भगवान कैसे मान सकते हो। यहाँ तुम अपने मद में डूबे हुए हो और स्वयं तुम्हारा पुत्र विष्णु भक्ति में लीन है। असंभव मुनिवर, मैं इसे सत्य नहीं मानता। कौन है वहाँ? मेरे पुत्र प्रहलाद को दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा भगवान। पुत्र प्रहलाद, क्या ये सच है कि तुम विष्णु भक्ति में मग्न हो? क्या तुम्हें आभास नहीं कि तुम्हारे पिता त्रिलोकपति हैं? तुम्हें गुरुजनों ने नहीं सिखाया? तुम आज से मेरी स्तुति ही करोगे, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पिताश्री, क्षमा चाहता हूँ। आप स्वयं भी तो मेरे ईश्वर की कृति हैं। बिना उनके संसार में चर अचर कोई भी अपना जीवांत रूप स्थापित नहीं कर सकता। मेरे स्वामी कण कण में है, उनका वास आपके भीतर भी है। शांत हो जाओ पुत्र, अबोध मत बनो। प्रजा ही मुझे भगवान मान चुकी है। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आराधना करो, मेरे आदेशों का पालन करो। मैं ही अनंत हूँ। पिताश्री, मेरी बात माने और नारायण की शरण प्राप्त करें। अपने इस मोह माया के आवरण का त्याग करें। वे भक्त वत्सल और कृपालु हैं। निर्लज्ज, मेरी बातों को धिक्कारने का परिणाम जानते हो? सैनिकों, इस धूर्त को ले जाओ और तब तक याद न देना जब तक ये मुझे ईश्वर नहीं मान लेता। नहीं नाथ, नहीं, इसे दंडित न करें। यह हमारा पुत्र है, आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ है। नाथ,
इसे मैं समझाऊंगी। कृपा कर एक अवसर प्रदान करें। महारानी, ठीक है, इसे अच्छी तरह समझा दे, अन्यथा इसका वध निश्चित है। पुत्र, तुम क्यों अपने पिताश्री की बात नहीं मानते? वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे अजेय हैं। उन्हें क्रोध मत दिलाओ। वे तुम्हारा वध कर देंगे। मुझसे पुत्र वियोग सहन नहीं होगा। मेरी बात मान जाओ पुत्र, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता, आप सच्चाई जानती हैं, परंतु आप डर के कारण स्वीकार नहीं करती। मेरे भगवान ही तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप निश्चिंत रहे माता। महारानी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मूर्ख नहीं मानेगा। पिताश्री, माता ने तो भरसक प्रयास किया था, किंतु ईश्वर की महिमा के समक्ष कोई बड़ा कैसे हो सकता है? दुष्ट, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सैनिकों, इसे इतनी यातनाएं देना, प्रताड़ना देना कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगर नहीं सुनता है तो संकोच किए बिना इसका वध कर देना। जो आज्ञा महाराज। क्या सोच रहे हो सात्विक? देखो, प्रहलाद अगर मान गया तो ठीक, नहीं तो उसका वध निश्चित है। प्रभु, हर प्रकार से हमने कोशिश कर ली, किंतु हम राजकुमार प्रहलाद को मारने में असफल रहे। बस, सेनापति, इन सभी सैनिकों को मृत्युदंड दिया जाए या एक बालक को नहीं मार सके। रुकिए पिताश्री, इन्हें क्यों दंड देते हैं? इसमें इनका कोई अपराध नहीं। आप मेरी बात समझिए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व नारायण से ही है। अज्ञानी, अपनी जबान पर लगाम लगा। मैं इस जीवा को ही काट दूंगा, तब क्या करोगे? तब भी पिताश्री, मैं अपने अंतःकरण से नारायण की भक्ति करूंगा। हे मूर्ख, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आज मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा। नहीं नाथ, ऐसा अनर्थ ना करें। ये आपका वंशज है। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। क्षमा करें नाथ। आपने सपूत को नहीं, कपूत को जन्म दिया है। धिक्कार है इसके जन्म पर। आप मेरे रास्ते में मत आइए। बता, क्या तेरे ईश्वर इस महल में है? हाँ पिताश्री। तो बुलाओ उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। देखो, वो तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आएगा। प्रहलाद, बता, क्या तेरे भगवान इस धरती में है? क्या इस कमरे में है? क्या इस कमरे में है? पापी दुराचारी हिरण्यकश्यप, तुमने मेरे भक्त पर अनेक अत्याचार किए। आज मैं तुम्हारा वध करके रहूंगा। धिक्कार है तुझ पर। मुझसे द्वंद्व युद्ध कर। मैं वर्षों से तुमसे युद्ध करने के लिए ललायत हूँ। परम ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था। मैं अजय हूँ। हे हिरण्यकश्यप, जो वरदान तूने ब्रह्मा जी से मांगा था, आज वो सच होगा। मेरी मृत्यु
मृत्यु न दिन में हो सकती है न रात में। देख, न ये दिन है न रात, ये संध्या काल की बेला है। मेरी मृत्यु न मानव से हो सकती है न दानव से। मैं आधा नर और आधा पशु हूँ, इसीलिए मैं नरसिंह हूँ। मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो सकती है न शस्त्र से। मेरे हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र। तेरी मृत्यु मैं अपने नाखूनों से करूंगा। मुझे वरदान है, मैं न धरती पे मर सकता हूँ न आकाश में, न घर के अंदर मर सकता हूँ न घर के बाहर। देख दुष्ट, न तू धरती पर है न आकाश में, न घर के अंदर है न घर के बाहर, तू इस समय घर की चौखट पर है। तुमने देखा दंभ अहंकार का मुखौटा पहनने वालों का क्या हाल हुआ। मेरे मित्र, चाहे कोई भी युग हो, ऐसे विकारों का अनावरण ईश्वर स्वयं करते हैं। धर्म की रक्षा अवश्य होती है। तुम 100 आने सही हो। आज तुमने मेरी आंखों पर पड़ी पट्टी का अनावृत कर मुझे इन विकारों से बचा लिया। धन्य हो मित्र, धन्य हो।